आज बहुत खतरनाक दिन तो है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस के लिए। मगर ये खतरनाक दिन में भी हम रास्ता निकाल देंगे आप लोगों के लिए कि कैसे मार्केट को अच्छे से समझा जाए और कैसे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाने के साथ साथ मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लिया जाता है। पहले हम आते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। सभी न्यूज, इंटरनल न्यूज, ग्लोबल न्यूज, सभी को स्टडी करने के बाद हमने यहाँ पे 3 लेवल डिसाइड किए हैं। ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। इट इज द इंपॉर्टेंट बिहेवियरल लेवल इन क्रूड ऑयल फॉर टुडे। द लेवल इज 9183, the major level, or the major level is 8432 and the major level is 8069। क्या करेगा ये लेवल 9183? ये लेवल एक ऐसा लेवल है, समझो कि ये लेवल से स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो जाती है तो यहाँ पे डिमांड रहने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण मूवमेंट आगे की ओर रहेगा बहुत ही तेजी के साथ, साथ में वॉल्यूम एक्सप्लोजन भी दिखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे काम ना करके नीचे की तरफ आ जाती है, थोड़ा रूम बनाती है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, तो ये रूम बना के भी काम कर सकता है 8432 से, और थोड़ा नीचे आ जाती है तो 8069 से, और पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड हेल्दी बाउंस बैक यहाँ पे रखता है एंड वॉल्यूम एक्सप्लोजन के साथ आगे की ओर मार्केट मूवमेंट रह सकता है या टर्निंग कर सकता है, और ये मूवमेंट आगे बहुत ही तेजी के साथ चलता रहेगा और इसका जो हाई है 10,500 यहाँ तक लगभग ये पहुंच सकता है या पहुंचने की पूरा कोशिश कर सकता है, और 10,500 इसको एक बार निकाल देती है तो 12,000 बहुत ही आसानी से ये निकाल सकता है। सिचुएशन स्टेबल में आ जाए या सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तो ये नहीं होगा, थोड़ा मार्केट स्टेबिलिटी में आ जाएगा, थोड़ा मार्केट अलग तरह से काम करेगा। गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड के ऊपर जो कहानी है ये कहानी बहुत ही शानदार है। प्रीवियस एनालिसिस को देखिएगा, जो हमने बताया था विथ लेवल वही मार्केट एग्जैक्टली किया भी है। ये एनालिसिस का खासियत है, टेक्निकल एनालिसिस का खासियत है, साथ में टेक्निकल पैटर्न और टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं। बहुत कुछ चीज देखा जाती है उसके बाद एनालिसिस तैयार होती है, इतना आसानी से भी कुछ नहीं होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 159471 161072 161876 159471। अगर गोल्ड आके कंटिन्यू मूवमेंट रख के ब्रेकडाउन कर देता है तो यहाँ पे एक टेक्निकल स्ट्रक्चर या टेक्निकल पैटर्न के तहत कंफर्मेशन ये मिल सकता है कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रही है एंड मार्केट का जो मूवमेंट है ये बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर जा सकता है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो कि प्राइस यहाँ से ही घूम जाती है ऊपर की ओर, तो 161072 यहाँ पे कुछ सेलर्स अपने आप को यानी कि मूवमेंट बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और थोड़ा आगे निकल जाती है 161876 तक, तो यहाँ पे भी बड़ा प्लेयर बैठे हुए हैं, और बड़ा प्लेयर मतलब बिग मूवमेंट, और बड़ा प्लेयर यहाँ पे बड़ा पैसा लेके भी बैठे हैं। इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट चलता रहेगा और ये मूवमेंट आगे बढ़ के 159471 एंड कंटिन्यू आगे की ओर चलता रहेगा, यानी कि कंटिन्यू इसका जो सेलर्स का जो मूवमेंट है ये डाउन की ओर चलता रहेगा। मगर फॉर टुडे जो सिनेरियो है ये सिनेरियो को अच्छे से समझ के चलना होगा, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट एक ऐसा सिचुएशन में आके फंस गई है जहां पे डिसीजंस बहुत ही तगड़ी रहना चाहिए और प्लानिंग भी बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और जो प्लानिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूं ये प्लानिंग पूरा मोस्ट पावरफुल और मोस्ट एडवांस्ड प्लानिंग है। ये दिमाग क्लैरिटी में भरा रहेगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा ये एनालिसिस में। सिल्वर के अंदर में देखूं, मार्क दिस लेवल 263836। अगर सिल्वर ये लेवल के नीचे काम करता है, अगर ये लेवल के नीचे थोड़ा बहुत मूवमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये लेवल के नीचे स्ट्रांगली प्राइस को टिका के रखता है, प्राइस टिक जाता है स्ट्रांगली और हेल्दी मूवमेंट रखता है, तो वॉल्यूम एक्सप्लोजन के साथ ये मूवमेंट नीचे की ओर रहेगा। अदरवाइज सिल्वर का जो मेजर मूवमेंट है यहाँ पे अपसाइड के लिए हम सोच रहे हैं
263836 हो, अदरवाइज 265895 हो, अदरवाइज सिल्वर ब्रेकआउट करके काम करे 270036 यहाँ पे ओवरऑल मूवमेंट अपसाइड के लिए देखेंगे द मेजर मूवमेंट, बट सिल्वर कुछ भी नहीं करके नीचे की तरफ आती है 265895 263836 से, तो सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बहुत ही हेवी वेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री करेंगे और मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट मूवमेंट है 2,97,500 है, इसको कैच करने के लिए सब बायर्स कोशिश कर रही है और सेलर्स चाह रही है कि यहाँ तक नहीं जाने दिया जाए, नीचे की तरफ भी रखा जाए। तो 263836 ये मेजर लेवल या मेजर मूवमेंट जोन प्ले करेगा फॉर सेलर्स। कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल पैटर्न के साथ यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस के अंदर फिलहाल दो लेवल है 306.30। अगर नेचुरल गैस ये प्राइस के ऊपर कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 306.30 ये प्राइस के ऊपर निकल जाती है और एक हेल्दी मूवमेंट बना के रखता है 306.30 के ऊपर, तो यहाँ पे समझ जाना कि गेम आगे की ओर हो सकता है, क्योंकि क्राइसिस अभी भी चल रही है। ये क्राइसिस रहने के कारण, डिमांड रहने के कारण यहाँ पे ये चलता रहेगा। मगर 301.301 एक ऐसा जगह है जहां पे ये एक सप्लाई जोन है, समझ लो, ठीक है। और ये सप्लाई जोन में इंटरनल न्यूज हो या ओवरऑल मार्केट टेक्निकल पैटर्न हो, दोनों ही एक बात कहती है कि सप्लाई ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर मूवमेंट रह सकता है डाउन की ओर, अदरवाइज ये मूवमेंट आगे ही चलता रह सकता है। सो दैट 306.30 ये नीचे की तरफ भी इशारा कर रही है, मगर 306 के ऊपर निकल रही है, मतलब क्राइसिस अभी भी बहुत ज्यादा है, खतरा है। सो दैट बी केयरफुल।